सभी को जय मसीह की जीसस वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी को भी ऑन कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन हर समय आपको मिलता रहे। मेरे प्रिय भाई बहन, आपके जीवन में कभी भी मुश्किलें आए, सताव आए, लेकिन आप यीशु मसीह का साथ कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। आप जब मुसीबत में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो अपने विश्वास को कभी भी कमजोर मत होने देना, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो जीवित परमेश्वर है। वो सब कुछ कर सकता है और वो हमारी परिस्थिति को बदल सकता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी गवाही के बारे में बताने वाला हूं जो कि बहुत ही अद्भुत गवाही है, और कहीं ना कहीं ये जो गवाही है वो आपके जीवन में काम करेंगी और आपके विश्वास में और उन्नति होगा। तो इनकी गवाही जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, और ये जो गवाही है वो बिल्कुल हकीकत है। वो एक बहन की है और उस बहन के जीवन में परमेश्वर ने किस प्रकार से काम किया वो मैं आपको आज के वीडियो में शेयर करने वाला हूं। मेरी बहन एक अन्य जाति से थी, मतलब वो हिंदू धर्म से थी, लेकिन उस बहन के जीवन में बहुत सारे मुसीबत, बहुत सारे कठिन परिस्थितियों से वो गुजर रहे थे। जो उसका परिवार था वो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करने वाला था। उस बहन ने सब कुछ किया, हर किसी की पूजा की, लेकिन फिर भी उसके जीवन में शांति नहीं आई, क्योंकि जो उसके जीवन में जो दुख था वो अपने परिवार को शेयर नहीं कर सकती थी। लेकिन जहां पर वो जॉब करती थी वहां पर एक बहन थी जो कि क्रिश्चियन थी। उसने अपनी फ्रेंड के साथ उसने जो अपना दुख था वो शेयर किया। तो उस बहन ने, जो क्रिश्चियन बहन थी, उसने कहा कि आपके आसपास अगर कोई चर्च है तो वहां पर जाएं तो आपकी जो समस्याएं वो खत्म हो जाएंगी, आपके जो दुख है वो खत्म हो जाएंगे। तो उस बहन ने उस बात को माना और वो चर्च जाने लगी, और चर्च में जब गई तो उसे अलग ही महसूस होने लगा, उसे अलग ही एक नई शांति, ऐसा लगा कि मुझे कोई छू रहा है, ऐसा लगा कि मेरे जीवन जो पहले जो दुख में था, मेरा जीवन पहले परेशानी में था, वो बिल्कुल दूर हो गया है और अभी वो बिल्कुल ऐसे अपने आप को हल्का महसूस कर रही है। तो वो दिन प्रतिदिन जब भी उसे समय मिलता था तो वो चर्च जाने लगी। उसके मम्मी पापा को, उसके भाई बहन को, उसके परिवार वालों को यह बात पता नहीं थी कि ये जो बहन है वो चर्च में जाती है, क्योंकि वो उनको बता के नहीं जाती थी। अगर वो उनको बता देती तो शायद बहुत ही बड़ा हंगामा हो सकता था, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि वो हिंदू फैमिली से और ऊंचे कास्ट के थे। तो इस लगातार चर्च में जाना शुरू कर दिया और परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू कर दिया। जिस घर में वो रहती थी, जिस कमरे में वो रहती थी, वो छुप छुप कर बाइबल को पढ़ने लगी, क्योंकि उनके परिवार वाले यीशु से नफरत करते थे, पवित्र बाइबल से, परमेश्वर के कलाम से वो नफरत करते थे, क्योंकि वो ऊंची कास्ट वाले थे, वो ब्राह्मण परिवार के थे। लेकिन छुप छुप कर खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू किया और वो चर्च जाना शुरू किया, और धीरे 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 वो एक मजबूत विश्वासी बन गई और खुदा से इतना प्रेम करने लगी, बहुत ही ज्यादा प्रेम करने लगी। उसने अपने दोस्तों को, उसने अपने फ्रेंड को सब कुछ छोड़ दिया, और वो अभी जो समय है वो पूरा का पूरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को देने लगी। और प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में वो इतना बंध गई कि जो भी कुछ करती सब कुछ परमेश्वर के हाथों में समर्पित करती, सब कुछ हर समय प्रभु 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 यीशु यीशु, मतलब परमेश्वर के प्रेम में वो इतना मिल गई थी कि उसे कोई भी अलग कर सकता नहीं था। तो मेरे प्रियो, इस दुनिया में माता पिता, फ्रेंड, दोस्तों के प्रेम से भी बढ़कर हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम मेरे प्रियो कोई निस्वार्थ है, उसमें कोई भी स्वार्थ नहीं है। फ्रेंड के प्रेम में फ्रेंड आपको धोखा दे देंगे, फ्रेंड के प्रेम में आप समझ सकते हैं आज लोग धोखा खा रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। जो लोग बोलते हैं कि मैं आपके हमेशा साथ रहूंगा, में क्या होता है कि वो उसके प्रेम को ठुकरा देते हैं और वो अलग होना पड़ता है। आज हम पति पत्नी के बारे में, फैमिली के बारे में हम देख सकते हैं कि लोगों के बीच में किस प्रकार से झगड़ा होता है, किस प्रकार से वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लेकिन जो हमारा जो मसीह का प्रेम है, दुनिया का कोई भी ताकत चीज, दुनिया का कोई भी ताकतवर हथियार मसीह के प्रेम से हमें अलग नहीं कर सकता है। जब से हमने परमेश्वर के मसीह के प्रेम को जाना है,
तब से हमें कोई भी मसीह से अलग नहीं कर सकता है। तो ये जो बहन थी, उसके जीवन में परमेश्वर का प्रेम इतना प्रभावित किया कि वो हमेशा प्रभु के बारे में उठती बैठती खाती पीती सब कुछ प्रभु प्रभु प्रभु। और उसकी जो दिनचर्या वो प्रभु, उसका जो उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ चेंज हो गया। और हर समय परमेश्वर के वचन को पढ़ना, बाइबल को पढ़ना और सब कुछ, मतलब शांत स्वभाव, बिल्कुल नॉर्मल। जब उसके परिवार वालों को भनक लगी, उसे मालूम चला कि लड़की कुछ बदली सी लग रही है, उसके जीवन में कुछ चेंज आया है, तो एक बार वो बाइबल को पढ़ रही थी अपने कमरे में। तरीके से उनके घर वालों ने उसे बाइबल पढ़ते हुए देख लिया। उसके बाद आप देखिए, उस बहन पर इतना सताव हुआ, उस बहन को मारा गया। उसके पापा ने उससे बोला, पागल हो गई है, तू इतना भी नहीं समझती कि जो हमारा धर्म है, जो हमारी संस्कृति है वो अलग ही है, तू क्यों विदेशी भगवान को अपने यहां पर लेकर आई है, तू ऐसी है नहीं, तू वैसी है नहीं, ऐसा कहकर उनके विरोध में बहुत कुछ बोलने लगे। हमारी कास्ट ऊंची है, हमारे समाज में हमारी क्या इज्जत रहेगी, तूने ऐसा क्यों किया, ऐसे कर करके उस बहन को बहुत ही लड़ने लगे और यहां तक कि उसे बहुत ही यातनाएं दी। पागल हो गई है, तू इतना भी नहीं समझती कि जो हमारा धर्म है, जो हमारी संस्कृति है वो अलग ही है, तू क्यों विदेशी भगवान को अपने यहां पर लेकर आई है, तू ऐसी है नहीं, तू वैसी है नहीं, ऐसा कहकर उनके विरोध में बहुत कुछ बोलने लगे। हमारी कास्ट ऊंची है, हमारे समाज में हमारी क्या इज्जत रहेगी, तूने ऐसा क्यों किया, ऐसे कर करके उस बहन को बहुत ही लड़ने लगे और यहां तक कि उसे बहुत ही यातनाएं दी। बहन को कोई भी फर्क नहीं पड़ा, परमेश्वर के प्रेम में इतना मिल चुकी थी कि उसे कोई भी रोक सकता नहीं था। यहां तक कि उसे बहुत यातनाएं देते थे, उसके जो मम्मी पापा उसे बहुत मारते थे, उसका भाई भी उसे बहुत मारता था, लेकिन वो बहन कभी भी मसीह का इनकार नहीं किया, कभी भी मसीह का इनकार उसने नहीं किया और अंत तक वो विश्वास में बनी रही। एक ऐसा समय आता है कि उस बहन को समझा के उसके परिवार वाले थक गए, परेशान हो गए, तो एक बार क्या होता है, उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। यहां तक कि उसके कपड़े फाड़ देते हैं, यहां तक कि उसके कपड़े उतार देते हैं। ऐसा आप दृश्य देखकर आपको कैसा लगेगा? खुद के मम्मी पापा, खुद के भाई एक बहन के साथ इतना नफरत करने लगे मसीह के कारण, लेकिन कहा मैं प्रभु के लिए सब कुछ सताव को सहने के लिए तैयार हूं। उसे घर से बाहर निकाल दिया बिना कपड़े के। वो किसी तरह से दोनों हाथ से अपने तन को ढकते हुए वो अपने घर से आगे बढ़ रही है। उसके मगज में एक विचार डाला कि दास के घर में जा, तो वो बहन जाती हैं और रास्ते में चल रही है और भीड़ देख रही है, उस बहन को देख रही है, उसके शरीर को देख रही है। आप समझ सकते हैं, भीड़ उसके पीछे है और देख रही है। जब वो पास्टर के घर में पहुंचती है, खटखटाती है और दरवाजा खुल जाता है और किसी भी तरीके से वो के पीछे वो छिप जाती है। पास्टर उस कमरे में प्रवेश होते हैं तो पास्टर को वो बहन बोलती है, पास्टर जी लाइट मत जलाना। उसने बोला, पास्टर जी लाइट मत जलाना। उसके साथ जो भी घटनाएं हुई थी सब कुछ बता दिया। पास्टर आश्चर्य करने लगा, बहन तेरे विश्वास को देखकर मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि तू इतना विश्वास यीशु मसीह पर करती है, मुझे यकीन नहीं आ रहा है। पास्टर ने अपनी वाइफ के कपड़े उसे दिए और जब लोगों ने बोला कि उस बहन को हमें एक बार देखना है, उस बहन को हमें एक बार देखना है, आप उसे बाहर निकालिए। पास्टर ने उन्हें डांटा और उनको बताया कि तुम किस प्रकार के लोग हैं, तुम यहां से चले जाओ। लेकिन वो जो भीड़ थी वो आग्रह करने लगी और आपके घर में जो लड़की आई है वो मामूली लड़की नहीं है। इस लड़की के जैसा आज तक हमने कोई सुंदर इतना ब्यूटीफुल लड़की देखा नहीं है। आज तक उसके जो शरीर में जो वस्त्र हैं वो आज तक हमने देखे नहीं है, क्योंकि उसके शरीर में जो वस्त्र थे बिल्कुल मलमल जैसा, बिल्कुल वाइट और हीरे वगैरह जड़े हुए हैं। और इतना अद्भुत नजारा देखकर लोग की ओर आकर्षित हुआ और उसे देखने के लिए भीड़ इकट्ठी हो गई और बोलते हैं, बहन इतना अच्छा कपड़ा आपने कहां से खरीदा? आज से हमने पहले अपने बचपन में, अपने जीवन में कभी ऐसा कपड़ा नहीं देखा, आपने कहां से खरीदा? इतने बोला
ये कपड़ा नहीं है, ये कपड़ा नहीं है, ये तो परमेश्वर का कपड़ा है। ये परमेश्वर की ओर से मिला हुआ मेरे कपड़ा है, ये परमेश्वर का वस्त्र है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। उस बहन ने इतना सब कुछ परमेश्वर के लिए कुर्बान कर दिया। मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है दूध पिलाती माता अगर छोड़ दे, लेकिन तुम्हारा स्वर्गीय पिता कभी छोड़ता नहीं है। मत डर, मैं दूध भेजकर तेरी रक्षा करूंगा। वहां पर उस बहन की रक्षा किया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। इस गवाही के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड।